नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला देश में विकास की गति को तेज करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। हरियाणा में 100 दिवसीय विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 18 दिसंबर तक 83,000 टीबी पीड़ित मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने जरूरी हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला भी देश में विकास को गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री आज अपने कुरुक्षेत्र की पेहोवा व लाडवा विधानसभा के दौरे के दौरान लाडवा में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। कांग्रेस द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के फैसले के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश का विकास हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हटाई गई थी तब भी खड़गे साहब ने ट्वीट किया था, परंतु धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तेजी से विकास होने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा, खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस को देश के लोगों ने नकार दिया है कि उन पर ट्वीट करने का सिवा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को भी लाभ होगा, विकास की गति भी तेज होगी। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का विकास हो। जिस गति से 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज तक इस प्रकार से इस देश को आगे ले जाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी तब भी उन्होंने विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा संविधान को मुद्दा बनाने और संसद में 2 सांसदों के घायल होने की घटना संबंधी पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अब उन्होंने जो ये रास्ता चुना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा रास्ता लोकतंत्र के अंदर नहीं है। इन्होंने तो चाहे संविधान के अपमान की बात हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान की बात हो, चाहे लोकतंत्र के अपमान की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति के अपमान की बात हो, एक भी ऐसा कोई भी विषय कांग्रेस ने नहीं छोड़ा जिसने इस संवैधानिक संस्थाओं का अपमान न किया हो। मुख्यमंत्री पेहोवा के गांव चनालहेड़ी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के निवास पर मुलाकात करने गए। इस दौरान उन्होंने तलहेड़ी गांव से गुजरते हुए अपना काफिला रोक लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा भी पहुंचे। यहां पर उन्होंने जन समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याएं सुनना अधिकारियों का कर्तव्य है और उनका निवारण भी तुरंत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और कहीं पर भी लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ नई दिल्ली में रविवार फिट इंडिया साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने जवानों के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रायसीना हिल तक साइकिल चलाई। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि पूरा देश स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश भर में 1100 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया गया है। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना सबसे अच्छा व्यायाम है, इससे लोग स्वस्थ रहते हैं और ये प्रदूषण के समाधान का भी कारगर उपाय है।
आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज भी है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश के नागरिक को फिट रहना आवश्यक है। फिट नागरिक होगा तो स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। श्री मांडविया ने इस पहल में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में 100 दिवसीय विशेष टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान आबादी के हर उस वर्ग की टीबी जांच की जा रही है जिनके टीबी के चपेट में आने की संभावना है। जांच में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के चलते दिसंबर माह में अभी तक लगभग 3000 टीबी के मरीज मिले हैं। इस वर्ष प्रदेश में 18 दिसंबर तक 83,000 से अधिक लोग टीबी से पीड़ित पाए गए हैं, जिनको इलाज के साथ साथ हर सुविधा दी जा रही है। टीबी के नोडल अधिकारी डॉक्टर हितेश कुमार ने बताया कि सरकार टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों के माध्यम से मदद कर रही है। पहले निक्षय मित्रों द्वारा टीबी मरीज को राशन और खुराक दी जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत मरीज के परिवार के सभी सदस्यों को पौष्टिक तत्वों से युक्त राशन दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार ने हरियाणा में निक्षय मित्र का दायित्व निभा रहे कुछ लोगों से बातचीत की। विश्वास फाउंडेशन की साध्वी नीलिमा विश्वास ने बताया, विश्वास संस्था लगातार 2022 से 50 मरीजों को डाइट देती आ रही है और इसी उपलक्ष्य में हमें केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के द्वारा विश्वास फाउंडेशन को सम्मानित किया गया टीबी मरीजों को ये पौष्टिक डाइट देने के लिए। जब भी उन्हें टीबी रोगियों के लिए कुछ भी जरूरत होगी, विश्वास फाउंडेशन सदा उनके साथ खड़ी रही। पंचकुला में निक्षय मित्र की भूमिका निभा रही 13 वर्षीय वर्षा ने बताया, मेरा नाम वर्षा है, मेरी उम्र 13 साल है। मेरे पापा शीशे का काम करते हैं। स्कूल से मुझे पता चला कि हम कैसे टीबी के मरीजों की मदद कर सकते हैं। एक टीबी के मरीजों की डाइट का खर्चा हम उठा रहे हैं कि भारत से टीबी की बीमारी खत्म हो सके। इस अभियान के दौरान हरियाणा सरकार ने मार्च 2025 तक प्रदेश के 1800 गांवों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की कुर्बानी की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। हरियाणा के पलवल जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत हो गई है। देश भर में चलाया जा रहा ये अभियान ग्रामीण विकास और लोगों को बेहतर ढंग से प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराए जाने पर केंद्रित है। पलवल के उपायुक्त हरीश वशिष्ठ ने बताया कि कल नवाचार पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला देश में विकास की गति को तेज करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जाँच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी 22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।